हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्जाम चैम्प पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी इंडियन पॉलिटिक्स में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज हम कुछ क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट है उसके आज हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम के लिए जो भी पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द मंडल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर जो मंडल कमीशन टाइम में हुए थे, कौन सा प्राइम मिनिस्टर, उनके नाम क्या है? तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मोरारजी देसाई है, ये उसका राइट आंसर। ये उसी टाइम जब भी मंडल कमीशन सेटअप हुआ था इंडिया में, जो जिसको हम बोलते हैं एससीबीसी। ओके दोस्तों, क्या बोलते हैं? एससीबीसी। एससीबीसी क्या होता है? देखिए दोस्तों, सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो इंडिया में वो जो क्लासेस में जो भी पीपुल होते हैं उनको एक आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो मंडल कमीशन सेटअप हुआ था। ओके दोस्तों, ये जो इंडिया में जितने भी एससी बीसी कैटेगरी में जितने भी पीपुल है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में जितना भी पीपुल है, उनको एक आइडेंटिफाई करने के लिए वो मंडल कमीशन सेटअप हुआ था। किसके टाइम पीरियड में? मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर टाइम पीरियड में। ओके दोस्तों, ये दोस्तों कब स्टार्टेड हुआ था? दोस्तों ये कब स्टार्टेड हुआ था? ये दोस्तों ये स्टार्टेड हुआ था कब? एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये जो मंडल कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो ये हुआ था 17 जनवरी 1979 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ओके दोस्तों, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 17 जनवरी, सॉरी दोस्तों 17 नहीं, 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी। ओके दोस्तों, 1 जनवरी 1979 को ये एस्टेब्लिश हुआ था बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट। ओके दोस्तों, बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। ओके दोस्तों, ये जो रिजर्वेशन था किसके लिए? एससीबीसी के लिए। जो एससीबीसी पीपुल के लिए जो रिजर्वेशन था, कितना परसेंट? इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 27% उनके लिए रिजर्वेशन था। ओके दोस्तों, किसके लिए? एससी बीसी के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। व्हिच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट as इज ऑल्सो कॉल्ड as मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके दोस्तों, कौन सा अमेंडमेंट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कौन से अमेंडमेंट को? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 42 अमेंडमेंट है एक्ट 1976। ओके दोस्तों, याद रखना ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। ओके दोस्तों, ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। ओके दोस्तों, ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में दोस्तों आपको मैं थोड़ा बताऊंगा। तो जो 1976 एक्ट में हुआ था ड्यूरिंग इंडिया इमरजेंसी टाइम में बाय द नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी। ओके दोस्तों, जिस टाइम में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, जिस टाइम में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम में इंडिया का एक इमरजेंसी लगा था। उस टाइम में क्या हुआ था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बैठे थे। ओके दोस्तों, क्या हुआ था? एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। किसके टाइम पीरियड में? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ओके दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी।
तो दोस्तों व्हिच ऑफ द थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड ऑन पोस्ट। ओके दोस्तों, ऑन अपोज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट इंडिया वाज ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड ऑन अपोज्ड। तो कौन सा प्राइम प्रेसिडेंट है जो बिना निर्वाचित हुए से, बिना इलेक्टेड हुए से वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हुए थे। ओके दोस्तों, किस नंबर का प्रेसिडेंट है ये? जो ऑप्शन नंबर सी, 6th नंबर का प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। ओके दोस्तों, नीलम संजीवा रेड्डी जी ने ये जो 6 प्रेसिडेंट थे इंडिया की, वो विदाउट इलेक्टेड में वो प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट हुए थे। ओके दोस्तों, ये फर्स्ट किए थे, फर्स्ट ये थे कौन? फर्स्ट ये लोकसभा का स्पीकर थे। ओके दोस्तों, फर्स्ट ये लोकसभा का स्पीकर थे। देन उसके बाद वो विदाउट इलेक्टेड में वो भारत का प्रेसिडेंट बने थे। दोस्तों उनका जो टाइम पीरियड था ये काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड था उनका, 1977 से 1982 वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इंडिया का थे। ओके दोस्तों, 1977 से 1982 तक ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट थे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों फर्स्ट जनरल गवर्नर कौन है? जो डोमिनियन ऑफ इंडिया का फर्स्ट जनरल गवर्नर कौन है? दोस्तों ये मैं आपको बताऊंगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। जो लॉर्ड माउंटबेटन ये जो फर्स्ट जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट, ओके, जब भी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो उसके पास उसके बाद में 1947 में जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंट? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके मैं आज डिस्कस करता हूँ ये आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर मैं आज डिस्कस करता हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके लिए इंडियन पॉलिटिक्स से आज लेता हूँ, तो और एक दिन पॉलिटिक्स में डिस्कस करूँगा। तो ये जो क्वेश्चन आज है ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो जो फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ओके दोस्तों, वो कब तक थे? वो जून 1948 तक वो इंडिया का गवर्नर जनरल थे। ओके दोस्तों, जून 1948 तक ये इंडिया का गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हिच ईयर इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों कौन सा ईयर जो राज्यसभा फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट टाइम? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होता है ये इसका राइट आंसर। 1952 में फर्स्ट राज्यसभा जो फॉर्मेशन हुआ था। ओके दोस्तों, 3 अप्रैल 1952 में फर्स्ट टाइम क्या होता है राज्यसभा फॉर्मेशन हुआ था। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा फॉर्मेशन हुआ था। आर्टिकल कितना है राज्यसभा का दोस्तों? मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल कितना है। आर्टिकल है 80। राज्यसभा का आर्टिकल कितना है? 80। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है राज्यसभा में? 250। ओके दोस्तों, राज्यसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है? 250। आर्टिकल कितना है? 80। ओके दोस्तों, याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ओके दोस्तों, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट कमिटी में कितना मेंबर है? तो दोस्तों अभी प्रेजेंटली जो मैं आपको बताऊंगा अभी 22 मेंबर है पब्लिक अकाउंट कमिटी में, पीएससी में
अभी कितना मेंबर है? 22 मेंबर है प्रेजेंटली। जो ये जो 22 मेंबर है, ये जो 15 मेंबर है, ये 15 फ्रॉम लोकसभा। ओके दोस्तों, 22 में से 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ओके दोस्तों, याद रखना, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 प्रेजेंटली मेंबर हुए, उनके 52 मेंबर लोकसभा एंड 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, who administers oath to person appointment of a judge of the supreme court। ओके दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जज को कौन कौन अपॉइंट करते हैं? ओके दोस्तों, हु एडमिनिस्ट्रेटर ओथ टू पर्सन अपॉइंट टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जज को कौन कौन अपॉइंट करते थे? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, उनको प्रेसिडेंट रिजाइन देते हैं, उनको प्रेसिडेंट ओथ करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं, उनको भी क्या करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दोस्तों याद रखना, प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, अदर जजेस होते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट देते हैं। ओके दोस्तों, याद रखना, और ओथ टेकिंग भी प्रेसिडेंट देते हैं। ओके दोस्तों, जब भी प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, उनके बदल में वाइस प्रेसिडेंट वो काम करते हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वेयर हैज द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दिल्ली में। ओके दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को जब भी सीजीआई चाहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि चाहेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से कोलकाता और चेन्नई ले सकते, लेकिन किसके ऑर्डर में? प्रेसिडेंट का ऑर्डर में। ओके दोस्तों, प्रेसिडेंट सीजीआई चाहेंगे तो प्रेसिडेंट से परमिशन आने पड़ेगा, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जहाँ भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, पर प्रेसिडेंट से परमिशन आने पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट अभी दिल्ली में है। ओके दोस्तों, इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट इंटरस्टेट काउंसिल फॉर्म्ड। ओके दोस्तों, व्हिच ईयर इंटरस्टेट काउंसिल फॉर्म्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 में क्या हुआ था? इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म हुआ था बाय द जनता दल गवर्नमेंट, बाय द जनता दल गवर्नमेंट के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म हुआ था। उस टाइम में कौन प्राइम मिनिस्टर थे? वीपी सिंह। ओके दोस्तों, कौन थे? वीपी सिंह। रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन, रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन द्वारा और प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह द्वारा, ये जो उस टाइम में गवर्नमेंट सरकार थे, उनके द्वारा ये सब एस्टेब्लिश हुआ था, इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्मेशन हुआ था 1990 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स including the chief minister in the council of minister out of the total strength of the legislative assembly of the state। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल मिनिस्टर आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। एक स्टेट में कितना मिनिस्टर है, कितना मिनिस्टर रहना चाहिए, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को इंक्लूडिंग करने के बाद एक स्टेट में कितना
मिनिस्टर होना चाहिए। ओके दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो जो स्टेट में जितना एमएलए होते हैं, एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके दोस्तों, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जितना भी होते हैं जिस स्टेट में, उनके हिसाब से उनका 15% दिखता है, उनका 15% दिखता है। इसका राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, नॉट मोर देन द 15%। ओके दोस्तों, एक क्या होता है, एक स्टेट में 60 ml होते हैं। ओके दोस्तों, एक स्टेट में क्या होता है 60 ml होते हैं, उनका 15% क्या होते हैं, चीफ सब मिनिस्टर एक स्टेट में होते हैं। ओके दोस्तों, 60 मेंबर ऑफ ml का 15% जो एक स्टेट में मिनिस्टर रह सकते हैं, नॉट मोर देन द 15%। तो कितना हुआ, तो 9 मेंबर जो एक स्टेट में मिनिस्टर रह सकते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों किसका ऊपर डिपेंड करता है, एक स्टेट का मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके दोस्तों, जो एमएल का स्ट्रेंथ कितना है उनका ऊपर ये जो नॉट मोर देन 15% होना चाहिए, जितना भी आपका ज़्यादा है उतना मिनिस्टर रह सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन द 15%। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये था, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स टू